नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 79 और 80 पर कार्य करेंगे। बच्चों आइए वर्कशीट पर कार्य करने से पहले बच्चों हमने पिछली वर्कशीट में 77 और 78 वर्कशीट में हमने आकृतियों के पैटर्न की समझ के बारे में जाना था। अब इस वर्कशीट में हम संख्याओं के पैटर्न की समझ के बारे में जानेंगे। बच्चों आइए इस वर्कशीट पर कार्य करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम आज की तारीख यहाँ डाल देंगे। आज की यहाँ तारीख है 18/10/2020। आज की यहाँ ऐसी तारीख डाल देंगे। अब इसके बाद देखते हैं गतिविधि। अंक बढ़ाओ, पैटर्न बनाओ। संख्याओं के पैटर्न के बारे में आज हम इस वर्कशीट पर कार्य करेंगे। उपावधारणा दिया है संख्याओं के पैटर्न का विस्तार। आइए देखते हैं। छूटी हुई संख्याओं का पता लगाओ। संख्या पैटर्न देखो और छूटी हुई संख्या का पता लगाओ। देखते हैं बच्चों। देखिए पहला नंबर दिया है यहाँ पर 100, इसके बाद दिया है 200, इसके बाद 300 दिया है। तो देखिए 100 और यहाँ 200 के बीच का जो अंतराल है कितना है बच्चों? 100 है। 100 के बाद कितना आता है? 200। तो इनकी दोनों के बीच का अंतराल कितना है? 100 है। इसी प्रकार से यहाँ पर 200 और 300 के बीच का अंतराल भी क्या है? 100 है। तो अब हम 100 क्या कर देंगे? उसमें जोड़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 100, 200, 300, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 400। यहाँ क्या आ जाएगा? 500 और अब 600 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 700। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार अगला देखते हैं। यहाँ है 50, यहाँ पर है 100। तो अब देखिए 50 और 100 के बीच का अंतराल क्या है बच्चों? यहाँ दोनों के बीच का अंतराल कितना है? अंतर कितना है? 50 है। तो अब हम 50 उस संख्या में आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 250। फिर इसमें 250 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। 300 में 50 जोड़ेंगे तो 350 और इसमें 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 400। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार अगला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर है 280। देखिए बच्चों यहाँ पर इन पैटर्नों में हमने क्या किया था? जोड़ा था। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे अगले पैटर्न में देखेंगे यहाँ पर 280, यहाँ 260, यहाँ 240। मतलब इस पैटर्न में 280 के बाद क्या आ रहा है? 260। तो अब इस पैटर्न में यहाँ और इसके बीच में देखिए कि हमने संख्याओं को जोड़ा है या घटाया है। तो 280 और 260 मतलब यहाँ पर संख्या कम हुई है। तो कितना कम हुई है वो भी जान लेते हैं। 80 से यहाँ पर 60 मतलब 20 कम हुआ है। तो हम 20 क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो अब यहाँ 240, तो यहाँ पर 240 से 20 कम करेंगे तो कितना आएगा? 220। फिर 220 से 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। 200 से फिर 20 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसी प्रकार से 180 से हम 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 160। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को भी पूरा कर सकते हैं। आइए बच्चों अब अगला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर है 125, फिर यहाँ पर क्या है? 150। मतलब संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो 125 में हमने और 150 के बीच का अंतराल देखा तो यहाँ पर 25 जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो अब इसी प्रकार से हर संख्या में हम 25 को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ 125, फिर 150, फिर उसमें जोड़ेंगे 175, फिर इसमें 175 में हमने 25 जोड़ा 200, 200 में हम 25 जोड़ेंगे तो 225। इसी प्रकार से यहाँ 25 जोड़े 250। यहाँ पर हम इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 275। और इसी प्रकार इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने यह पैटर्न को भी पूरा किया। इसी प्रकार से अगला पैटर्न देखिए बच्चों। अभी हमने पिछली जो वर्कशीट थी आकृतियों के पैटर्न के बारे में जो वर्ग संख्याएं बताया था वही यहाँ दिया हुआ है। यहाँ दिया बच्चों देखिए 1, फिर 1 + 3 मतलब विषम संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, फिर 1 + 3। इसी प्रकार से 1 + 3 + 5 यानी जो क्रमागत विषम संख्याएं बच्चों, जैसे यहाँ पर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर क्या है? 13। इस प्रकार से जो क्रमागत विषम संख्या है इनके जोड़ के बारे में इस पैटर्न में दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर 1, फिर 1 + 3, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा?
1 + 3 + 5, इसी प्रकार से फिर 1 + 3 + 5 + 7, फिर इसी प्रकार से क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस क्या आ जाएगा 9। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। फिर इसी प्रकार से हम अब इसके बाद 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये जो पैटर्न था, यह पैटर्न वर्ग संख्याओं के पैटर्न के बारे में था। ठीक है बच्चों, हमने जिनमें विषम संख्याओं के हमने क्रमागत जोड़ को यहाँ पर इस पैटर्न में पूरा किया। ठीक है बच्चों, अगला है देखिए, अब ये जो इनका जो जोड़ दिया है बच्चों, यहाँ देखिए एक, फिर यहाँ पर इसी पैटर्न के आधार पर यह दिया हुआ है कुल योग, तो 1 और 3 कितना हुआ 4, इसी प्रकार से 1 और 3 4, 4 और 5 9, इसी प्रकार से 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हो गया 16। इसी प्रकार से अब हम इसका योग करेंगे बच्चों, 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ जोड़ लीजिए आप, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम इसका योग करेंगे तो 1 + 3 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 25 और 11 6 और कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 36। इसी प्रकार से अब हम इसका अगला पैटर्न भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगला पैटर्न यहाँ क्या होगा, जैसे 11 है तो अगला यहाँ विषम संख्या है 13 है, तो क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, या फिर हम इस 36 में अगली संख्या प्राप्त करेंगे, तो इस 36 में हम 13 को जोड़ देंगे, तो यहाँ 13 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों 6 और 3 कितना आ जाएगा 9 और 3 और 1 4, तो यहाँ अगली जो संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 49। तो ठीक है, देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्ग संख्या ये जो दिया है इसके बारे में यहाँ पैटर्न था, जिसमें हमने क्रमागत विषम संख्याओं का योग किया था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा हो गया। तो बच्चों, आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने संख्याओं के पैटर्न के बारे में जाना और इस वर्कशीट को पूरा किया। आइए बच्चों, अगली वर्कशीट 80, इस पर भी हम कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 80 है, इस पर भी आज हम कार्य करेंगे। यहाँ पर हम आज की तारीख डाल देंगे बच्चों, यहाँ पर तारीख डाल देंगे 18/10/2020। ठीक है बच्चों, तारीख डाल देंगे आज की। अब हम देखेंगे गतिविधि का नाम, अंक बढ़ाओ पैटर्न बनाओ। इसी प्रकार से संख्याओं के पैटर्न की समझ। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कहता है, निम्न प्रश्नों में पैटर्न को समझकर प्रश्नों के रूप पर चर्चा कर रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए निर्देश अनुसार कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ है इस पहले प्रश्न में दिया है 2 कदम आगे कूदो। आगे कूदो मतलब हमको 2 उस संख्या में प्लस करते जाना है। जैसे यहाँ पर 104 है, फिर हम 106 मतलब 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106, 106 में 2 जोड़ेंगे तो 108, 108 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, फिर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 112, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 114 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 116। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने 2 कदम आगे बढ़ाकर संख्या को लिखा। इसी प्रकार है 2 कदम पीछे कूदो। पीछे कूदो मतलब हमको उस संख्या से 2 कम करते जाना है। जैसे यहाँ पर है 262, इससे हम 2 कम कर देंगे तो 260, इससे हम 2 कम कर देंगे तो 258, अब 258 से हम 2 कम कर देंगे तो 256, इससे हम 2 कर देंगे, 2 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 256 से 2 कम मतलब 254, इसी प्रकार से इससे 2 कम 252, इसी प्रकार इससे 2 कम मतलब 250। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने 2 कदम पीछे के पैटर्न को पूरा किया। इसी प्रकार से है 10 कदम आगे कूदो मतलब हमको 10 जोड़ते जाना है, और पीछे कूदो मतलब उससे हम घटाते जाना है। जैसे यहाँ पर 110, फिर से 110 में 10 जोड़ देंगे तो 120, 130, तो यहाँ आ जाएगा 140, यहाँ आ जाएगा 150,
यहाँ जाएगा 160 और यहाँ जाएगा 170। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने 10 कदम वाले पैटर्न को भी हमने पूरा किया। इसी प्रकार 10 कदम पीछे कूदो, मतलब 10 कम करके जाना है। जैसे 200 से 10 कम करेंगे 190, 180, तो यहाँ जाएगा 170, यहाँ जाएगा 160, इसी प्रकार से 150, इसी प्रकार से यहाँ जाएगा 140। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने 10 कम करके इस पैटर्न को पूरा किया। अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर पैटर्न को आगे बढ़ाना है। यहाँ है पहली संख्या देखेंगे 550, फिर 560 है। तो बच्चों 50 और 60 में 10 जुड़ा हुआ है, तो हम जोड़ते जाएंगे 10। 550, 560, 570, यहाँ जाएगा 580, यहाँ जाएगा 590 और यहाँ पर क्या जाएगा 600 और यहाँ जाएगा 610। ठीक है बच्चों, 10 हमने क्या किया, आगे प्लस करते गए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर पहला अंक है 9, पहली संख्या है 910 और दूसरी संख्या है 920। तो दोनों के बीच का पहले अंतर देख लीजिए। तो दोनों में देखिए कि कम करे हैं या जोड़े हैं। तो 910 प्लस यहाँ पर 920, मतलब संख्या बढ़ते क्रम में है, मतलब 10 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो 910, 920, 930, 940, तो यहाँ क्या आ जाएगा 950, यहाँ आ जाएगा 960, यहाँ 970 और यहाँ आ जाएगा 980। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम अब अगला पैटर्न देखेंगे। 209, यहाँ 207, यहाँ 205। देखिए बच्चों, यहाँ पर संख्या घटते क्रम में है, मतलब अब देखिए कि इसमें कितना कम होते जा रहा है। 209, 207, मतलब 9 से 7, मतलब 2 का अंतर है, तो 2 कम होते जा रहे हैं। तो 209, 207, 205, यहाँ जाएगा 203, यहाँ जाएगा 201, फिर यहाँ इसमें से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 199, और फिर से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 197। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने 2 कम करके यहाँ पर इस पैटर्न को पूरा किया। इसी प्रकार है अगला पैटर्न 401, 402 और 403, मतलब यहाँ पर एक मतलब संख्या बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पर 1 प्लस करते जाएंगे। 401, 402, 403, यहाँ जाएगा 404, यहाँ जाएगा 405, यहाँ जाएगा 406 और यहाँ जाएगा 407। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको भी पूरा किया। इसी प्रकार से अगला पैटर्न है 5, फिर 10, फिर 15, मतलब 5 का जो पहाड़ा दिया हुआ है, मतलब 5 इसमें प्लस करते गए हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 हम 25, 5 छक्का 30, 5 7 35 और 5 अट्ठा 40। तो बच्चों यहाँ पर हम 5 प्लस करके या 5 के पहाड़े को भी हम यहाँ पर लिखकर इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला पैटर्न दिया है 2 4 6, मतलब 2 यहाँ प्लस हुआ है, या फिर 2 का पहाड़ा हम लिख सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने 2 के पहाड़े से इस पैटर्न को पूरा किया। इसी प्रकार से अगला पैटर्न है 4 8 12 16 और 20। तो यहाँ पर 4 प्लस करते गए हैं, या फिर 4 का पहाड़ा यहाँ पर आगे बढ़ाना है। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। तो इस प्रकार से हमने 4 के पहाड़े से भी इस पैटर्न को पूरा किया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वर्कशीट के माध्यम से संख्याओं के पैटर्न को समझा। बच्चों यहाँ नोट दिया है 6 की गणित पाठ्यपुस्तक अध्याय 3 को भी देखिए। बच्चों यहाँ कक्षा 6 की जो गणित की पुस्तक है जिसमें अध्याय 3 है, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें संख्याओं के पैटर्न की समझ के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने संख्या के पैटर्न की समझ के बारे में जाना। तो बच्चों आपको यह वर्कशीट भी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हम अपनी अगली वर्कशीट 81 और 82 अगले वीडियो में लेकर आएंगे बच्चों। धन्यवाद।